हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी बोलते हैं कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो मेरे मील्स के बीच में इंटरफेयर करते हैं। वो दूसरा लड़का बोलता है तो क्या हुआ। जॉनी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, वो लड़का उसे डोज कर लेता है। वो बोलता है मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 13 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी अपने शोल्डर से उसे मारता है। वो लड़का बोल रहा होता है क्या मैं एक आयरन प्लेट से टकराया। वो फिर ऐसे पीछे गिर रहा होता है और एक दूसरे लड़के से टकराता है। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, तुम फाइट करना चाहते हो। क्वानली बोलता है कि हाँ ये हमारे डोम से हैं। बाकी बोल रहे थे क्या ये फाइट करने वाले हैं। तभी एक इंस्ट्रक्टर वहां पे आ जाती है और बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम कैफेटेरिया में फाइट क्यों कर रहे हो और खाने को क्यों वेस्ट कर रहे हो। जल्दी जाओ प्लेग्राउंड में और वहां पे फाइट करो जैसे तुम करना चाहते हो। तुम सभी को भी प्लेग्राउंड में चलना पड़ेगा। जॉनी सोच रहा था नहीं मैं भी फुल नहीं हूँ। वो रो रहा होता है वेल ऐसे मन ही मन। इंस्ट्रक्टर बोल रही होती कि तुम्हारी जो टीम है उसे पनिशमेंट दी जाएगी, वो भी एज अ टीम ही पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हारा आज का जो लंच है वो खत्म हो गया है, तुम यहीं पे खड़े रहोगे जब तक पहली क्लास स्टार्ट नहीं होती है इस आफ्टरनून में। वो लड़का बोलता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, उसने मेरे ऊपर अटैक किया पहले। जॉनी सोच रहा होता है कि कोई भी अलाउडेड नहीं है खाना फिनिश करने के लिए, ये अच्छा है, मतलब पनिशमेंट सभी को मिल रही है। एक वहां पे नया लड़का आ जाता है गोल्डन बाल वाला। वो बोल रहा होता है, वो लड़का जो होता है येलिंग टोंग का दोस्त, वो बोलता है कि जैसे कि टीचर ने बोला हम फाइट कर सकते हैं प्लेग्राउंड में, अब तुम फाइट कर सकते हो। वो लड़का बोलता है सच्ची। आगे आ जाता है लांजवान की तरफ। वो बोलता है तुम्हारा नाम लांजवान है ना, चलो कुछ फन करते हैं। वो अपनी मार्शल साउल को एक्टिवेट कर लेता है जो कि फ्लेमिंग बर्ड होती है। उसके हाथ विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो फ्लेमिंग बर्ड मार्शल स्पिरिट है, मार्शल साउल है, उसे उनमें से एक बोला जाता है साउल बर्ड्स की एंसेस्टर में से। इसके पास दोनों मेटल और फायर एलिमेंट्स हैं। जॉनी भी अपने हाथ को ब्लू सिल्वर ग्रास से कवर कर लेता है और आगे की तरफ अटैक करता है उसके विंग्स की तरफ। वो लड़का सोच रहा था क्या आइस फोग एक्सप्लोड हुई और उससे काफी ज्यादा दर्द हो रही है। जॉनी फिर जल्दी से आ रहा होता है आगे की तरफ और अपना एक आइस शार्ड क्रिस्टल को क्रिएट करता है। वो लड़का अपने फेस को कवर कर लेता है विंग से और सोच रहा था क्या इसने अटैक नहीं किया। बस जॉनी ने जो फ्लोर होता है उसे आइस का बना दिया होता है। वो जो लड़का होता है नीचे गिरने वाला होता है। जॉनी फिर नीचे आइस को क्रिएट कर लेता है, वो आइस के शार्ड्स को। वो बड़ा हैरान होता है। बाकी बच्चे बोल रहे थे वाओ। जॉनी फिर जल्दी से कूदता है, वेल वो हवा में होता है अभी तक। वो लड़का सोच रहा था ये कैसे पहुंच गया। जॉनी नीचे की तरफ देखता है और उसके पेट में बड़ी जोर से वेल लात मारता है घुटने से। वो उसके ऊपर बैठ जाता है। वो बच्चा बोल रहा था ये तो काफी ज्यादा हैवी है। वो गोल्डन हेयर वाला बच्चा सोच रहा था कि ये नया लड़का, तो इसकी जो स्ट्रोक्स थी वो काफी ज्यादा स्मूथ थी, ऐसा लग रहा था कि ये फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ स्पेशल है। येलिंग टोंग सोच रही होती है कि ये कब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ली फेंग और क्वान ली भी सोच रहे होते हैं ये इतना ज्यादा अच्छा है। वो गोल्डन हेयर वाला बच्चा बोलता है कि जिनजियांग तुम हार गए हो, माफी मांगो अभी। जिनजियांग बोलता है कि मुझे माफ कर दो जो भी हुआ है। वो गोल्डन हेयर वाला बच्चा बोलता है कि हमारी जो क्लास में जो स्ट्रेंथ है वही सब कुछ होती है, इसका मतलब यही है कि जो स्ट्रॉन्ग होंगे वही सही होंगे। मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, मैं लू क्वान जुन हूँ, मॉनिटर हूँ मैं इस क्लास का। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। जॉनी कुछ नोटिस करता है। लू क्वान जुन सोच रहे होते कि इसकी पावर, वो दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जॉनी भी नीचे देख रहा होता है। वो लू क्वान जुन सोच रहा होता है कि जितना मर्जी मैं ट्राई करूँ, मेरी जो पावर है वो कंज्यूम हो जा रही है इस बच्चे के हाथ से। लू क्वान जुन बोलता है कि तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। जॉनी हैरान होता है और बाकी जो बच्चे होते हैं बोलते हैं वाओ ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। वो बोल रहे थे तुमने कैसे फाइंड किया। क्वानली बोलते कि ट्विन मार्शल सोल ये तो काफी ज्यादा कूल है, ऐसा लग रहा है कि जो हमारा ग्रुप है वो लास्ट में रहेगा ज्यादा। लू फेंग बोलता है कि क्वानली तुम वो साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि हम बॉटम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वेल बेइज्जती कर रहा है इसकी। लू क्वान जुन बोलता है चलो और ज्यादा यहाँ पे खड़े रहते हैं, फिर जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्वानली बोलता है कि जॉनी तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है ना, ये पहली बार है मेरा कि मैंने ऐसे किसी को देखा जिसके पास ट्विन मार्शल सोल है। तुम्हारी है कैसी वो टू मार्शल सोल्स। जॉनी फिर एक्टिवेट कर लेता है दोनों को अपने डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स में और बोलते हैं कि जो मेरी मार्शल सोल्स हैं वो ब्लू सिल्वर ग्रास की वेरिएशंस हैं। एक में गोल्डन पैटर्न्स हैं और दूसरे में ब्लू पैटर्न्स हैं और दूसरे वाले में वाटर एलिमेंट है। क्वानली बोलते कि हैरानी की बात नहीं कि तुमने जिनजियांग को इतनी ज्यादा आसानी से हरा दिया। मैं अपनी मार्शल सोल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरी भी काफी ज्यादा स्पेशल है, चेक करो इसे। वो फिर एक कॉइन को निकाल लेते और उसे टॉस कर रहा होता है। जॉनी बोलता है कॉइन, तुम एक कॉइन से कैसे फाइट करते हो। क्वानली बोलता है कि क्या तुमने कभी सुना है कि जो मनी है वो बात करती है। मेरे जो कॉइन है वो समन कर सकते हैं साउल बीस्ट को बैटल्स में, पर ये स्टेबल नहीं है। जो मैं हर टाइम समन कर सकता हूँ वो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या समन कर दूंगा। मैं टेस्ट के टाइम पे लकी हो गया था और मैंने एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउल बीस्ट को समन कर दिया था, पर बाद में मेरी एडमिशन के बाद टीचर्स ने फाउंड कर लिया कि जो मेरी समन की एबिलिटी है वो स्टेबल नहीं है। लू फेंग बोलता है कि तुम ऐसे ही मतलब वेस्ट ही हो एक तरह से। जाने भी चुप होता है। वो बोलता है कि वेल क्या बोले। लू फेंग बोलता है मेरी टर्न है। जो मेरी मार्शल सोल है वो एक स्पेयर है, व्हाइट ड्रैगन स्पेयर। मैं एक ऐसा साउल मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो ज्यादातर स्पीड अटैक्स में स्पेशलाइज्ड हूँ। जॉनी बोलता है स्पेयर मार्शल साउल ये एक स्ट्राइक टाइप अटैक नहीं होता है। लू फेंग बोलता है कि जो ड्रैगन साउल स्टोन है मेरी स्पाइक में वो कम ही डैमेज करता है, तो ये स्पीड अटैक्स में बिलोंग करता है। क्वानली लू फेंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि इस इंसान के पास काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक्स है, पर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ये डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाता है दूसरों के। जॉनी सोच रहे थे कि एक रिलायबल नहीं है और दूसरे के पास स्पीड ही है पर डैमेज नहीं है। जो स्ट्रेंथ था मेरे दोनों रूममेट्स की वो सच्ची में काफी ज्यादा नीचे है पूरी क्लास के। फिर आफ्टरनून में जो लेक्चर होते हैं वो स्टार्ट हो जाते
जाता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वेल टीचर होता है, वो बोलता है कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरह से सोचना है, मतलब कि तुमने क्या सेकंड प्रोफेशन को चूज करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। सभी अपने दो सेकेंडरी प्रोफेशंस को चूज कर सकते हैं, एक उनमें से मेका ऑपरेशन और दूसरी बैटल आर्मर और वॉरशिप पायलटिंग फाउंडेशन है। तुम्हें अच्छी तरह से सोचना है कि तुम्हें क्या चूज करना है। अब मैं नेक्स्ट तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ कि क्या लेसन मिलेंगे तुम्हें सेकेंडरी प्रोफेशन में। चलो बात करते हैं वॉरशिप पायलटिंग फाउंडेशन के बारे में। फिर हमें बताया जाता है कि लांस जॉन काफी ज्यादा अच्छी तरह से सुन रहा था, क्योंकि उसका एम्बिशन यही है कि एक वॉरशिप पायलट बनना है उसने। क्वान ली बोलता है तुम्हें ज्यादा पसंद है? जॉनी बोलता है हाँ, मेरे को वॉरशिप को पायलट करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर मैं बैटल आर्मर मास्टर भी बनना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसे चूज करूँ इन दोनों में से? क्वान ली बोलता है कि वेल क्या बोलूँ मैं, क्योंकि वॉरशिप पायलटिंग का बहुत ज्यादा कम ही कनेक्शन है बैटल आर्मर के साथ, तो मैं काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए इन दोनों को करने के लिए। जॉनी बोलता है ठीक है मैं दोबारा सोच लूंगा, तुम क्या करना चाहते हो, क्या चूज करोगे तुम? क्वान ली बोलता है कि वॉरशिप पायलटिंग और बैटल आर्मर। जॉनी बोलता है कि तुमने तो बोला। क्वान ली बोलता है मैं डिफरेंट हूँ, मेरी जो मेंटेलिटी वो बेस्ट है पूरी क्लास में, जो स्कोर है वो 130 है और 40 पहुंच जाता है, तो मैं काफी ज्यादा आसानी से लर्न कर सकता हूँ। जॉनी बोलता वाओ तुम्हारा तो मेरे से भी हाई है, मेरा सिर्फ 100 ही है, क्या ये काफी है दोनों के लिए? क्वान ली बोलता क्या 100? वो भी ट्विन मार्शल सोल के साथ, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। वो जो टीचर होता है आगे, वो गुस्सा हो जाता है और बोलता तुम दोनों खड़े जाओ, क्वेश्चन पूछो, तुम काफी ज्यादा बोल रहे थे। जॉनी बोलता कि सर मैं दोनों चीजों को लर्न करना चाहता हूँ, वॉरशिप पायलटिंग को भी और बैटल आर्मर को भी। क्वान ली ने बोला कि दोनों चीजों को लर्न करना बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है और डिफिकल्ट होता है लर्न करने के लिए, तो मैं दोनों को लाइक करता हूँ, हम दोनों को लर्न करना चाहते हैं। वो जो टीचर होते हैं बोलता दोनों को, तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो? क्वान ली तो सही है, क्योंकि एनर्जी के साथ साथ तुम्हें गिफ्ट और एबिलिटी भी चाहिए। क्वान ली बोलते सर हमारी जो मेंटालिटी का स्कोर है वो काफी ज्यादा हाई है, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है। टीचर बोलते हैं तुम दोनों का 50 से ज्यादा ही है। क्वान ली बोलता है कि सर हम दोनों का 100 से ज्यादा ही है। टीचर बोलते हैं रियली? न्यू कमर्स का स्कोर इतना ज्यादा हाई है? वो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो सोच रहा था कि 100 से ऊपर, ये बच्चे तो 7-8 साल के नहीं है। काफी ज्यादा ऐसे भी होते हैं साउल मास्टर जो 4 साल सर्कल्स तक होते हैं जिनके पास, पर वो इतनी ज्यादा हाई मेंटालिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये दो बच्चे तो जीनियसिस हैं, जीनियसिस में भी जीनियस है। वो बोलते ठीक है बैठ जाओ, तुम्हारी जो मेंटालिटी है वो काफी है दोनों को लेने के लिए, पर इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि तुम दोनों लेसन को ले सकते हो उसके लिए फर्दर इवोल्यूशन चाहिए। फिर लेक्चर के बाद मू चोंगटियान जो था, जो कि क्लास सुपरवाइजर है, वो लांजवान के पास आया। बोलता है मेरे साथ आओ मेरे ऑफिस में, मैंने सुना कि तुम दोनों को करना चाहते हो, वॉरशिप पायलटिंग को भी और बैटल आर्मर को भी। जॉनी बोलता है हाँ। मू चोंगटियान बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा एडवाइस नहीं दूंगा, पर अगर तुम दोनों लेसन को लेना चाहते हो तो काफी ज्यादा इवोल्यूशन होगी तुम्हारी, काफी ज्यादा टेस्ट होंगे, स्कूल्स को देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि नहीं। जॉनी बोलता है ठीक है मिस्टर मू मैं समझता हूँ। मू चोंगटियान बोलते हैं कि जो एवोल्यूशन वो हफ्ते में होगी, हफ्ते के बाद, स्कूल के बाद हर दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ लेसन्स दूंगा जिससे तुम्हें पता लग जाएगा। फिर ऐसे में डोम 33 का सीन दिखाई देता है, वो बोल रहे होते कि तुम वापस आ गए हो। क्वान ली बोलते मैं तुम्हारे पोटेंशियल को देखा है, हमारा जो डोम है वो लास्ट में नहीं रहेगा। मैं सही बोल रहा है ना क्रेजी इंसान? वेल उसे बोल रहा होता है लूफेंग को। लूफेंग बोलते हैं मुश्किल है बताने के लिए, तुम्हारा जो मार्शल सोल है वो बहुत ज्यादा अनरिलायबल है, ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे ग्रुप में एक इंसान नहीं है, वेल वो तुम नहीं हो। क्वान ली गुस्सा होता है, बोलते क्या बोल रहे हो तुम, मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जितना तुम सोचते हो, तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, तुम तो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। लूफेंग बोलता है कि मेरे को वेल प्रैक्टिस की कमी है, अगर स्पीड की बात की जाए तो मैं फास्टेस्ट हूँ क्लास में। क्वान ली बोलते मेरी मेंटालिटी बेस्ट है। जॉनी बोलते वेल वेल रुक जाओ तुम दोनों, हम ठीक होंगे अगर हम साथ में काम करेंगे तो। लूफेंग बोलते कि चलो मेरे साथ, हम साथ में फाइट करते हैं, हमें फिर आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे फाइट करते हैं ट्रेनिंग रूम में। जॉनी बोलते ये अच्छा आइडिया है। फिर हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे बड़े सारे स्टिमुलेशन पॉड्स होते हैं। जॉनी बोलते क्या स्टिमुलेशन कैबिन में हमने प्रैक्टिस करना है? लूफेंग बोलता है अच्छा है ना ये, हमारे जो बाकी जो जूनियर अकेडमीज है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वान ली बोलते हैं हाँ जो स्टिमुलेशन कैबिन है वो सेफ होता है और काफी ज्यादा अच्छा होता है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। जॉनी ऐसे अपने लास्ट टाइम की तरह कैबिन में बैठ गया। जॉनी ऐसे सोच रहा होता है कि ऐसे मैं लास्ट टाइम बैठा था, फिर उनके सामने ऐसे लोडिंग चल रही होती है, कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और वो दूसरी वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि वाओ ये तो एक ओल्ड टाउन है। क्वान ली बोलता है ओए वो हंस रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? वो हंस रहे होते हैं और जॉनी के कपड़ों की तरफ इशारा करता है। जॉनी ने कुछ नहीं पहना होता है सिर्फ पैंट के अलावा। वो बोलता है क्या? जॉनी बोलता है स्टिमुलेशन वर्ल्ड तो काफी ज्यादा डिफरेंट है लास्ट टाइम से। वो हंस रहे होते हैं काफी जोर से, बोलते हैं इसे पहनो। न्यू कमर्स के पास कुछ भी नहीं होता पहनने के लिए। जब वो लॉग इन करते हैं वो फिर अपने क्लोथ को डाल लेते हैं और बोलता है ठीक है मैं ड्रेस हो गया हूँ। क्वान ली बोलता है कि इसके क्लोथ हमसे अच्छे क्यों लग रहे हैं? लूफेंग बोलता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि जो सिस्टम है वो रैंडमली चूज करता है इनको। क्वान ली बोलते कि चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये बिगेस्ट स्टिमुलेशन वर्ल्ड है पूरे फेडरेशन में, इसे जो हेड्स हैं फेडरेशन की वो कंट्रोल करते हैं। वेल फेडरेशन एक तरह से गवर्नमेंट है। ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ साउल मास्टर्स को बिलोंग करता है, इसे साउल वर्ल्ड बोला जाता है। चलो रास्ते में चलते चलते बात करते हैं। ये साउल वर्ल्ड है ये स्टिमुलेट करता है, मतलब दिखाता है साउल लैंड को। ये साउल वर्ल्ड है ये दिखाता है मतलब स्टिमुलेट करता है जो मदर प्लेनेट था एंशिएंट टाइम में उस तरह से। तुम इस गेम को एज अ वर्ल्ड भी मतलब कंसिडर कर सकते हैं जो एंशिएंट टाइम में होता था। जो स्टिमुलेशन लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है। सो गाइस चैप्टर नंबर 13 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।